हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा के बारे में कि पोटेशियम परमंगनेट आपके पशु में क्या काम करता है, इसकी उपयोग लेने की सही विधि क्या है। यदि आप इस पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा का यदि आप गलत तरीके से यदि उपयोग किया तो आपके पशु की ये जान भी ले सकता है। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग आप अपने पशुओं में कैसे कर सकते हैं, किस रोगों के अंतर्गत आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और देने की या लगाने की इसकी क्या विधि है। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखेंगे, पूरी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पोटेशियम परमंगनेट के बारे में हमें फ़ायदे और नुकसान दोनों इस तरह की वीडियो हमें बना करके लेटेस्ट दे, तो आज की वीडियो में आपको ये बता दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पोटेशियम परमंगनेट आता है इस तरह के पाउच में भी आता है, 10 ग्राम 20 ग्राम के जो ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये लाल रंग का एक क्रिस्टलीय पाउडर होता है, चमकीला लाल रंग का होता है। और जब भी यदि आप इसको पानी में थोड़ा बहुत डालते हैं, इसके कुछ अंश यदि आप जो पानी के अंदर डालते हैं तो उसके पानी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा लाल दवा। तो लाल दवा से जितने भी जो पशुपालक हैं वो अच्छी तरह से इसको समझ जाते हैं। देखो, अब इसका फ़ायदा क्या है। देखो, किसी भी तरह के यदि आपके पशु में रोग हुए हैं या यदि आपको एक्सटर्नल यदि आपको इसको यूज़ में लेना है तो आप इस पोटेशियम परमंगनेट पाउडर का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु की आज जैसे डिलीवरी हुई है, आपके पशुओं की जिस प्रकार से प्लेसेंटा है वो डाल देता है, उसके बाद में जो पीछे जो कचरा लगा रहता है उसको साफ करने के लिए भी आप इस पोटेशियम परमंगनेट पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर यदि घाव हो जाते हैं तो घाव को साफ करने में भी इस पोटेशियम परमंगनेट यानी लाल दवा का बहुत ही बड़ा रोल है, और अच्छा भी रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। किस तरह से करना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पशु में यदि कहीं पर यदि गांठें बन जाती हैं, शरीर पर यदि आपके पशु में कहीं पर गांठें बन गई तो गांठें यदि जब फूट जाती हैं तो वहाँ पर भी आप इस पोटेशियम परमंगनेट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि गांठ यदि फूट जाए, उसका मुंह हो जाए, तो आप इस पोटेशियम परमंगनेट को आप उस गांठ के अंतर्गत आप सूखे पाउडर के तौर पर भी आप इसको अंदर डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो गांठ का जो हिस्सा होता है, अंदर जो उसके टिश्यू होते हैं जो पनपे नहीं, उसको क्या कर देता है कि ये जला देता है। इसलिए आपकी जो गांठें हैं वहाँ पर आपके पशु में देखने को नहीं मिलती हैं। रही बात इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आप पशुओं को मेस्टाइटिस न हो तो टीथ वैडर को साफ करने के लिए यानी आपके पशु की जो थन है गादी को उसको धोने के लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आप 1 लीटर पानी ले सकते हैं, 1 लीटर पानी के अंतर्गत आप इसे 1 ग्राम यानी इसकी बहुत कम मात्रा डलती है, तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, या चुंटी भर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पानी यदि लाल हो जाता है तो वहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से थन या अडर को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा रोल आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स हो जाता है, पशुओं का शरीर आवल दिखाई देता है, तो शरीर दिखाई देता है, तो वहाँ पर जब भी हम देखने के लिए जाते हैं तो उसको अच्छी तरह से अंग को साफ करने के लिए एक बाल्टी में पानी ले लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा पोटेशियम परमंगनेट डाल देते हैं। जैसे पानी लाल हो जाता है तो उसको अच्छी तरह से उसको साफ कर लेते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशुओं में न हो। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ होती है, जिस तरह से आपके पशु में FMD हुई थी, खुरपक्का मुँहपक्का के अंदर, तो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे खुर में छाले हो गए तो खुर को अच्छी तरह से साफ करने के लिए पोटेशियम परमंगनेट से आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं ताकि आपके पशु में वायरल आगे न बढ़े। और आपके पशु में जिस प्रकार से मुंह के अंदर यदि छाले हो गए तो मुंह के अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मुंह में छाले होने पर आप उसे सिरिंज की सहायता से आप उस पशु के मुंह के अंदर डाल सकते हैं। देखो, जब भी इन चीज़ों में यदि आपको उपयोग करना है तो इसको आप हल्के पानी में, जो पानी में है उसमें थोड़ा लाल ही करना है, गाढ़ा पानी करके आप इसको प्रयोग नहीं करना है। रही बात भेड़ बकरियों के अंदर भी यदि जिस तरह से मुंह फोड़ हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जैसे मुंह फोड़ हो गई, मुंह पर छोटे छोटे चकत्ते से हो गए, तो वहाँ पर आप थोड़ा गाढ़ा पानी लेना है, पानी लेकर के उससे गाढ़ा सा लेप बना लेना है, वहाँ पर किसी गोज की सहायता से वहाँ पर आपको इसको लगा देना है।
और एक और बताना चाहता हूं कि इसका प्रयोग जिस प्रकार से यदि आप अपने पशुओं के मुंह के अंतर्गत इसका प्रयोग कर रहे हैं तो गाढ़ा करके आपको इसको प्रयोग नहीं करना है। अब इसके मैं बता रहा हूं कि इसके नुकसान किस तरह से हो सकते हैं। यदि आप इस पाउडर को, यदि सूखे पाउडर को बहुत इस तरह की पिछली बार जो FMD आई थी उसके अंतर्गत कई पशुओं की, जो कई पशुपालक हैं इसका गलत उपयोग किया था, उसकी वजह से उनमें कई बार पशुओं की उनमें डेथ भी हो गई थी। जिस तरह से ये सूखा पाउडर होता है, इस सूखे पाउडर को जिस प्रकार से आपके पशुओं में, आपके पशु चिकित्सक बता जाते हैं कि जो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो आप पोटेशियम परमनेट आपके पशुओं के मुंह के अंदर डालें। तो कई पशुपालक हैं जो इस सूखे पाउडर को हथेली में लिया और हाथ में लिया और पशुओं के मुंह के अंदर डाल दिया। तो ये सूखा पाउडर क्या करता है कि आपके पशुओं की मुंह की जो स्किन इतनी सॉफ्ट होती है उसको जला देता है। रही बात यदि आप हाथ में भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो सूखे पाउडर का प्रयोग, जैसे आपकी सूखी तेलियाँ तो कर सकते हैं, जैसे यदि आपके हाथ गिल्ले होते हैं तो वहाँ पर यदि आप सूखा पाउडर डालते हैं तो ये क्या करता है कि आपके जो स्किन है उसको जला देता है। तो इसमें पानी का प्रयोग करें ज़्यादा। सूखा पाउडर कभी भी आप अपने पशुओं के मुंह के अंदर न डालें, उससे क्या है कि आपके पशुओं की जो मुंह है वो पूरा जल जाता है और जलने के बाद में आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना छोड़ देता है तो कई बार उसके अंतर्गत जो वायरल डिजीज़ होती है वैसे ही आपके पशुओं के मुँह है वो सॉफ्ट रहता है और उसके बाद में कई बार पशु की जान भी चली जाती है। तो इसलिए कभी भी आप इस सूखे पाउडर का प्रयोग न तो किसी घाव में करें और नहीं आप अपने पशुओं की जो मुंह के अंदर, तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें। रही बात इस पाउडर का प्रयोग यदि आपके पशुओं जिस प्रकार से एक्सटर्नल यदि ब्लीडिंग हो रही है, जिस तरह से आपके पशुओं के सींग टूट गए तो सींग टूट के तो वहाँ पर यदि ब्लीडिंग हो रही है तो सींग क्या होता है, हार्ड होता है, तो वहाँ पर आप इस सूखे पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ से यदि ब्लड निकलता है उसको वहाँ पर जलाने की कोशिश करता है या रोकने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आप सूखा पाउडर लगा सकते हैं। लेकिन अदर जो स्थान है वहाँ पर आप इस सूखे पाउडर का प्रयोग आप भूल कर भी न करें। कहने का रही बात, जब यदि आपके पशु में इसका प्रयोग करते हैं जैसे FMD में किया तो आप इसका लंबे समय तक आप प्रयोग न करें। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी आप इसको गहरा और गाढ़ा आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वो स्किन भी जला देता है। तो इसका प्रयोग नॉर्मल तरीके से करें, कम पाउडर का प्रयोग करें। जैसे आपके पशु पानी लाल हो जाता है तो आपके पशु के लिए फ़ायदेमंद होता है। लंबे समय तक यदि आप प्रयोग करेंगे, 10 से 15 दिन यदि आप कंटिन्यूटी इसका प्रयोग करते रहेंगे तो वहाँ पर उसकी स्किन भी ख़राब कर देता है। यदि आपके हाथ पर ये लग भी जाए, हाथ खराब भी हो जाए तो घबराए नहीं, ये अपने आप चला जाता है। क्योंकि ये आपके पशु में होने वाले अन्य बैक्टीरियल और वायरल, इसी तरह से हमारे हाथ में भी किसी तरह का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को भी ये रोक देता है। लेकिन सूखे पाउडर से आप इसे बचाएं। देखो, कहने का मतलब है कि जो पोटेशियम परमनेट पाउडर आता है ये आप अपने पशुओं में किसी भी तरह के जो घाव को साफ करने के लिए, आपके पशुओं में एक्सटर्नल या इंटरनल यदि आपको उसे यूज़ में लेना है तो आप पानी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और यदि आपको इस पोटेशियम परमनेट के बारे में यदि आपको डिटेल से जाना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, कुछ यहाँ पर छूट गया तो वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश की है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, दूध देने वाला पशु है, यदि आप हल्के पानी में यदि आप मुँह के अंदर डालते हैं तो इसमें कोई इस तरह का कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। ये वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाकर आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।